मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएफसी पीआरपी थेरेपी के बारे में कि ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट या जीएफसी पीआरपी थेरेपी क्या होती है, ये नॉर्मल पीआरपी थेरेपी से कैसे डिफरेंस करती है, हेयर लॉस में इसका क्या रोल है। पीआरपी थेरेपी क्योंकि एक एस्टैब्लिश थेरेपी है मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए, तो पीआरपी थेरेपी का ही एक एडवांस वर्जन है जिसको हम ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट या जीएफसी थेरेपी कहते हैं। जीएफसी थेरेपी अपनी एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर से जो भी हम पेशेंट का ब्लड जो लेते हैं उसी को हम उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और फिर वो भी जो भी हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होता है स्कैल्प के ऊपर उसके हम इंजेक्ट करते हैं ताकि उसका हेयर लॉस कम हो, उसकी हेयर ग्रोथ को वो प्रमोट करे। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि जीएफसी काम कैसे करती है। जीएफसी के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर टीजीएफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और इंसुलिनाइक ग्रोथ फैक्टर है और भी बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर जो नॉर्मली हमारे ब्लड में डेवलप होते हैं उनको ये कंसंट्रेट कर देती है। अब उन ग्रोथ फैक्टर्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनमें अपने स्टेम सेल्स होते हैं, उनमें टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रीजनरेशन, टिश्यू रिजुविनेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए अगर हम जीएफसी पीआरपी थेरेपी को किसी भी एरिया के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ के जो भी डैमेज सेल्स हैं, डैमेज टिश्यूज हैं, उनको वो रिपेयर करता है, ग्रोथ हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर की क्वालिटी को बढ़ाता है। मतलब अगर हेयर किसी के पतले हो रहे हैं, मिनिचराइज हो रहे हैं, तो वो इन क्वालिटी को बढ़ाएगा, उसको लंबा करेगा, उसको मोटा करेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि उस ग्रोथ फैक्टर के अंदर जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसके कारण से होती हैं। तो इसलिए पीआरपी का एज सच रोल माना जाता है हेयर फॉल के लिए। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट ये भी पूछते हैं कि जीएफसी में ऐसा क्या है कि जो नॉर्मल पीआरपी में नहीं है। कि जीएफसी अपनी एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके जो नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर जो कि प्लेटेट्स में हमेशा प्रेजेंट होते हैं उसको एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर पाती है, जो कि नॉर्मल पीआरपी उस तरह से नहीं कर पाती। और ये श्योर शॉट है कि इतने कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर वो लेके आएगी, इसलिए जीएफसी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है नॉर्मल कंपेयर टू द नॉर्मल पीआरपी के। दूसरा कि आप जीएफसी का जो होल्डिंग टाइम भी है, जैसे आप जीएफसी प्रिपेयर करते हैं तो आप इसे कुछ समय के लिए बॉडी टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे आप उसे रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल पीआरपी जैसे ही हम प्रिपेयर करते हैं, हमारा आइडियल सिनेरियो के अंदर हमें इमीडिएटली प्रिपेयर करना पड़ता है इसको। दूसरा, जीएफसी प्रिपेयर करने के लिए कोई आपको स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कंडीशन की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही जीएफसी को प्रिपेयर कर सकते हैं और जीएफसी को इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे हमारे फॉर्म्स भी दिए गए हैं, आप उन इंक्वायरी फॉर्म को भर सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।